हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जल्दी तारा प्रियंका। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिना स्किप किए आप फुल वॉच करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है और यूजफुल लगे तो इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ये हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का टॉपिक ये है कि बच्चों के जो सिर होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनके सिर को हम गोल शेप कैसे रख सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे एक साइड में सोते रहते हैं, आपको पता है कि अंडर 3 मंथ तक बच्चे टर्न भी नहीं हो पाते हैं, वो करवट भी नहीं ले पाते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेट सोते हैं। ऐसे टाइम में क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है वो जिस साइड बच्चे का हेड ज़्यादा पोजीशन में रहता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली तो सोते ही हैं, तो उस टाइम पे उस साइड में थोड़ा सा वो दब जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, इस वीडियो में सारा मैंने यही इंक्लूड किया है। तो टोटल जो ट्रीटमेंट है, प्रोसेस है, उसको या फिर जो प्रिकॉशन है, हम उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट होता है कि मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया है आप लोगों को कि ये जो होता है वो अंडर 3 मंथ तक ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे मूव नहीं कर सकते हैं। उनका जो नेक होता है, जो गर्दन होती है, वो गर्दन भी नहीं हिला सकते हैं। ये पोर्शन का काफ़ी, पूरी बॉडी ही नाजुक होती है। तो अंडर 3 मंथ तक बच्चे की बॉडी वैसे तो अंडर 1 ईयर तक काफ़ी नाजुक होती है, लेकिन जो स्टार्टिंग टाइम होते हैं वो और ज़्यादा क्रूशियल होता है। आप लोगों को पता है कि जब हम उनको गोदी में उठाते हैं तो भी काफ़ी केयरफुली उनके हेड को प्रोटेक्ट कर रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी उनका ये बहुत नाजुक पोर्शन होता है। तो ये वो मूव भी नहीं कर पाते हैं। 3 मंथ के बाद 3+ के बाद बच्चे इसको मूव करने लगते हैं। 3+ मीन्स आफ्टर 3 मंथ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड करेंगे, इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि जब आपका बच्चा सो रहा होता है, और ये हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए बोल रहे हैं, तो बच्चे को हमको मस्टर्ड पिलो यूज करना चाहिए। मस्टर्ड पिलो क्या होता है कि एक, और हाँ, जब भी आप बच्चे को कोई भी क्लॉथ यूज करिए, कुछ भी बनाइए, तो सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा यूज करिए। कॉटन का कपड़ा क्या होता है कि हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए कॉटन, हर एज ग्रुप के लिए कॉटन स्किन के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। बच्चों के लिए स्पेशली कॉटन के सॉफ्ट कपड़े यूज करने चाहिए, क्योंकि स्किन उनकी वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है। तो कॉटन के कपड़े में पिलो का ऐसे मान लीजिए, कॉटन का कपड़ा है, आप रेक्टेंगल शेप में मान लीजिए, क्योंकि पूरा उनका जो सिर है ना, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा आप उसको राइट एंड लेफ्ट भी मूव करा सके। और 3+ के बाद भी आप उसको अपने बच्चे के उनको यूज कर सके। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो आपको यूज करना ही चाहिए। तो आपको क्या करना है कि रेक्टेंगल शेप में थोड़ा बड़ा आप बनाइए, और तीनों पोर्शन से आप उसको सिल दीजिए। और जो ओपन पोर्शन है उसमें मस्टर्ड जो राई के दाने होते हैं उसको भर दीजिए, और इसके बाद फिर उसको भी सिलाई कर दीजिए। और जो आप राई के दाने भर रहे होते हैं, तो राई के दाने बहुत ठूस ठूस के फुल नहीं करिएगा, नहीं तो वो क्या होगा, बहुत फुल हो जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उसको थोड़ा ऐसा, मतलब कि बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, थोड़ा लूज होना चाहिए, कि बच्चे का जब हेड आप रखते हो तो वो उसमें ऐसे ऐसे फिक्स होना चाहिए बच्चे का हेड। और मान लीजिए ये हेड है,
ऐसे फिक्स होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि राई का नेचर होता है वो बहुत बारीक बारीक होता है, तो बच्चे का जो हेड होता है अगर वो राइट एंड लेफ्ट मूव भी करता है तो राई के दाने उसके हेड के अकॉर्डिंगली अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, जिससे बच्चे को मतलब कि अगर कुछ और होता है तो हार्ड होने की वजह से उसका सर वहाँ पे दबने लगता है। तो इसलिए हम मस्टर्ड सीड, और ये हमारी बहुत ही ये मतलब होते हैं ना दादी माँ के नुस्खे हैं, ये बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से करते आए हैं, शायद हमें भी हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा, सबके साथ जब हम छोटे रहे होंगे तो ये प्रोसेस तो होता ही होता है। हाँ, मस्टर्ड सीड का जो राई के दाने का पिलो कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो इस पे लेके आ सकती हूँ कि राई के दाने का पिलो कैसे बनाया जाता है। कमेंट कुछ भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करके जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिकॉशन। अगर आपको अपने आजकल तो बहुत सारे पिलोज, बहुत अट्रैक्टिव रेडीमेड पिलोज भी आ रहे हैं, तो वो आप 6+ मंथ के बाद उसको भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 6+ के बाद थोड़ा सा बच्चे का जो हेड होता है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लगता है। बट जब वो ज्यादा टाइम जब वो सो रहा होता है तो मोस्टली आप उसको क्या करिए, राई के या मस्टर्ड सीड जो है उसके ही पिलो यूज करिए बहुत लंबे टाइम के लिए जब वो सो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मोस्टली टाइम वो सोते रहते हैं। सेकंड है कि बच्चा अंडर 3 मंथ में, जैसे मैंने बताया कि काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि बच्चे को मूव नहीं कर सकते हैं, इधर इधर थोड़ा सा साइड लेके सुला सकते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है। तो हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे को उनके हेड को लेफ्ट एंड राइट टर्न करना। तो ये है कि जब बच्चा, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जब अंडर 6 मंथ तक बच्चे मोस्टली टाइम सोते रहते हैं, मोस्टली 18 आवर तक तो अप्रॉक्स सोते ही हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है कि बच्चा जब सो रहा है आपका, तो वो स्ट्रेट उसका हेड एक साइड में ही ना हो। कभी बच्चा सो रहा है तो उसके हेड को आप राइट थोड़ा सा टर्न कर दीजिए। टर्न कैसे करना है, थोड़ा सा ऐसे करना, उसके नेक को, हेड को थोड़ा सा ऐसे करके कर देंगे तो इस साइड हो जाएगा, थोड़ा ऐसे कर देंगे और यहाँ पे कुछ सॉफ्ट कॉटन का, स्पेशली मैं क्या करती थी कि मेरा जो सॉफ्ट ये स्टॉल होते थे, पुराने स्टॉल, नए नहीं पुराने स्टॉल एकदम सॉफ्ट, उसको मैं यहाँ पे ऐसे रैप करके यहाँ रख देती थी। और एक और मैं वीडियो लेके आऊंगी कि और मैं क्या करती थी कि मस्टर्ड सीड के अलावा और मैं क्या करती थी कि जब उसको स्ट्रेट सुलाना रहता था, उसके हेड को अब इधर लेफ्ट राइट नहीं करना होता था, तो वो मैं क्या करती थी, एक इस पे मैं वीडियो सेपरेट लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ इंक्लूड करने पे वीडियो लंबा हो जाता है, कंफ्यूजनिंग हो जाता है, कंफ्यूजन काफी क्रिएट होता है क्लियरिटी के कंपेयर टू क्लियरिटी। तो सेकेंड ये हो गया कि जब बच्चा सो रहा है तो उसके नेक को आप कभी लेफ्ट कभी राइट, टाइम टू टाइम थोड़ा सा ट्रांसफर करते रहिए। आप हाफ एन आवर के बाद थोड़ा सा उसको चेंज करते रहिए हेड के साथ साथ, क्योंकि अगर आप सपोज करिए कि आप अगर स्ट्रेट सो रहे हैं तो आपके बैक में कितना पेन होने लगेगा। एक साइड आप सोते हैं तो सोचिए, बच्चे तो और सॉफ्ट होते हैं। तो जब मेरा आराध्य छोटा था तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, पेरेंट्स ही बताते हैं, तो मम्मी क्या करती थी, उसको थोड़ा सा मतलब कि साइड लेके और ऐसे कॉटन का रोल बना के और इस साइड में कभी रख देती थी, तो वो ऐसे करवट लेके सो गया। फिर हाफ एन आवर बाद ऐसे करके, ऐसे यहाँ रैप करके गोल ऐसे लगा के और यहाँ पे वो रख देती थी, तो वो थोड़ा सा ही साइड हो जाता था। तो इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को भी दर्द होता है। यही रीजन है कि बच्चों को 2-3 टाइम जितना आप मसाज करते हैं उतना वो रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि उनका साइड आपको चेंज करना है। हाँ, उनके सेफ्टी के अकॉर्डिंगली ही आपको सारे वर्क करने हैं। थर्ड ये है कि जब बच्चा जगा हुआ हो तो उसको थोड़ा सा आप अपनी गोदी में लेके ऐसे थपकी दे के इधर उधर करिए, या फिर सुलाने के टाइम में एकदम बेड पे रख के नहीं सुला दीजिए, थोड़ा सा उसको आप वॉक करिए।
अपने साथ साथ वॉक करते हुए अपनी गोदी में लेके, क्योंकि बच्चा 3 मंथ का है तो या तो आप ऐसे गोदी में लिए हुए हो, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पोजीशन में हम नहीं ले सकते हैं, तो आप यहाँ रख के थपकी दे के सुला सकते हो, या फिर ऐसे करके लेके आप थोड़ा सा वॉक करेंगे तो उनको रिलैक्स फील होता है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे मेरे टाइम में भी, मेरे आराध को ऐसे भी गोदी में बहुत पसंद नहीं था, वो रोने लगता था गोदी में आने के बाद, बट हाँ रिलैक्स फील कराने के लिए हम लोग लेते रहते थे। और ये सारी जो एक्सपीरियंस थे वो मेरी मम्मी के बताए हुए थे, कि जैसे हमें दर्द होता है एक साइड में लेट के हुए तो बच्चों को भी होता है, तो मुझे समझ में आया, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। तो आप उन्हें गोदी में लेके इधर उधर घूमिए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे बच्चे की आदत खराब हो जाती है, फिर बाद में वो हमेशा गोदी में मतलब गोदी खोजता है, फिर क्योंकि सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, लोग बिजी होते हैं, तो बच्चा उस टाइम पे परेशान करने लगेगा क्योंकि उसको गोदी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो लेके घूमना चाहिए। ऐसा कुछ करिए कि क्योंकि आपका न्यू बॉर्न बेबी की यहाँ बात हो रही है, तो जब बच्चा आपके टमी में होता है तो उस टाइम पे भी आप वन प्लेस टू अदर प्लेस आप मूव कर रहे होते हैं, तो बच्चे को थोड़ा तो उस चीज़ की आदत होती है। अब बच्चा आफ्टर बर्थ आप उसको बेड पे ही सुलाए रहो तो बच्चा फिर तो वो बिल्कुल सडनली उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, पेट में वो आपके टमी में मूव कर रहा है और टमी से बाहर आने के बाद बिल्कुल वो बेड पे सोया हुआ है, तो उसके लिए भी सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील करता है। फोर्थ टॉपिक ये है कि जब बच्चा 3+ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 3+ आफ्टर 3 मंथ के बाद बच्चे के नेक में थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो नेक उठाने लगता है, खुद से मूव करने लगता है। जैसे मेरा आराध्य था वो 3+ या हाँ 3 कंप्लीट हुआ तो वो टर्न करना सीख गया। याद है कि वो रात में जगता था और मतलब कि एक रात वो टर्न करना सीखा, फिर दूसरी रात वो करवट लेके मतलब कि टम्मी साइड में आ गया और फिर वो टम्मी साइड में सोता था, क्योंकि बच्चों को जैसा मैंने बताया कि एक साइड में सोए से उनको अनकंफर्टेबल होता है। तो जब बच्चा जगा हो और आप जगे हो, मोस्टली इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बच्चा भी जगा होना चाहिए, क्योंकि उनके इस चीज़ में काफ़ी रिस्क भी होता है। टम्मी टाइम आप देखिए, मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है टम्मी टाइम, तो बच्चे को टम्मी टाइम मतलब उल्टा लिटा दीजिए और वो कुछ उसके जो टॉयज हैं हाथ में दे दीजिए जब वो जगह है और आप भी उसके पास हो, तो ये प्रोसेस करिए। नहीं तो बच्चा क्या होगा, खेलते खेलते, जब छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी सो जाते हैं, उनका टमी फुल होता है वो सो जाते हैं, तो जब बच्चा सो जाता है तो उसका नोज भी ऐसे, वो सोते हैं नोज भी ऐसे हो जाता है। तो आप उसका जब टम्मी टाइम दे रहे हैं वो सो गया तो थोड़ा सा मूव करके ऐसे करके सुला दीजिए, मतलब उसका नोज आप ध्यान रखिए कि नोज उसका ब्लॉक नहीं हो, नाक दबी ना हो बेड से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है। तो अगर आप कहीं और जा रहे हो, आप सो रहे हो, उस टाइम पे बच्चे को आप स्ट्रेट या साइड लेके ही सुलाइए। हाँ, बच्चा जब साइड चेंज करने लगता है तो खुद से ऐसे करने लगते हैं। जैसा मैंने बताया कि 3rd मंथ के बाद मेरा आराध्य खुद टर्न होने लगा था और इसके बाद टर्न होके ही सोता था। हाँ, उसके कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास बस, बट वीडियो भी मैंने बनाया था, वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, मेरा हार्ड डिस्क खराब हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है इस चीज़ का कि बहुत सारी मतलब 3 मंथ की मेरी मेमोरी और 2, 3, 4 ऐसे जब था, वो इतने मंथ की मेमोरी मेरी वीडियो की नहीं है, क्लिप की तो है, फोटो की। बच्चे की फीडिंग के टाइम पे भी ध्यान दीजिए कि एक ही साइड में लेके उसको फीडिंग नहीं कराइए। जैसे कि अगर बच्चा आपका दूध ले रहा है तो यस ऑफ कोर्स कि दोनों साइड में, या फिर हो सकता है कि आपको इतना मिल्क हो रहा हो कि एक साइड में दूध पी के उसका टमी फुल हो जाता हो, तो बच्चे अप्रॉक्स मुझे लगता है कि मेरा आराध्य 3 या 4 मंथ तक सिर्फ मेरा दूध पिया था, इसके बाद फिर टोटली वो फार्मूला पे आ गया था। तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी जल्दी दूध पी लेते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि एक टाइम में अगर आप फार्मूला पे आपका बच्चा है तो एक बार एक साइड में दूध लेके पिलाइए और दूसरे टाइम में दूसरी साइड दूध लेके पिलाइए, तो ऐसे उसका साइड चेंज होता रहता है। तो क्योंकि हमें क्या आदत होती है कि राइट हैंड से हमें पकड़ने में आसान होता है बॉटल, तो हम एक ही साइड लेके पिलाते हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बच्चे का जो हेड का पोजिशन है वो चेंज होना चाहिए। एक टाइम आप मिल्क दे रहे हो तो एक जैसे उसका राइट साइड में
में हो जाए, दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में उसका हेड हो जाए, जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे, हमेशा एक ही साइड में उसको आदत ना पड़े। और अगर एक ही साइड में आप मिल्क भी देते हो, फिर क्या होता है तुरंत मिल्क पिला के हम सुला तो नहीं देते हैं, बच्चे को अपनी गोदी में लिए रहते हैं, तो एक साइड में होगा तो उस साइड में भी क्या होता है कि बच्चे का सर दब सकता है। तो इसकी वजह से आप साइड चेंज करते रहते हैं, तो एक ही पोर्शन में दबने का या प्रेशर आने की जो वो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। इसी तरह से मैंने जब आपको टमी टाइम बताया, तो टमी टाइम में क्या होता है कि हमेशा बैक में ऐसे सोया है तो बैक पे प्रेशर पड़ेगा। टमी टाइम में आपका बच्चा ऐसे मोस्टली आपका ये हेड उठाने लगता है वो बच्चा, या फिर ऐसे पोर्शन में सोया है तो ये हेड जो है वो पूरा फ्री है उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि 24 आवर एक ही साइड में उसका प्रेशर पड़ता है। अगर जहाँ भी एक साइड में प्रेशर पड़ता है वहीं पे हेड क्या होता है, दबता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बच्चे का जो हेड होता है काफी सॉफ्ट और काफी नाजुक होता है। तो जैसा उसको आप दोगे वैसे ही शेप में वो आ जाता है। हाँ, अगर आ गया है किसी के बच्चे का शेप बिगड़ गया है तो वो अंडर 1 ईयर तक भी उस प्रोसेस ये सब आप प्रिकॉशन लेंगे तो बच्चे का आपका जो शेप बिगड़ा हुआ भी है वो भी रिटर्न हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोसेस को करिए, और अगर कुछ और प्रॉब्लम होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।